कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 इंग्लिश का लेसन 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बैम्बू कड़ी। क्या नाम है? बैम्बू कड़ी, यानी बांस का कड़ी, जो बांस की कोपल से बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। आप सब बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर लाइए, तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर हाजिर है। तो देखिए B.1.1 आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए का उत्तर दें। 3 सवाल है, तीनों का जवाब देना है। पहला है he was the bridegroom of which tribe। ब्राइडग्रूम मीन्स होता है दुल्हा, ट्राइब मीन्स होता है जनजाति। तो वह किस जनजाति का दुल्हा था। ठीक है, तो चलिए आपको सारा प्रश्न उत्तर बताते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे he was the bridegroom of संथाल ट्राइब, वह संथाल जनजाति का दुल्हा था। From what was the कड़ी made, कड़ी किससे बनाया गया था। तो आंसर लिखेंगे the कड़ी was made from bamboo door, कड़ी है ना बांस के दरवाजा से बनाया गया था। तीसरा है why did the in-laws laugh at the young couple। in-laws मीन्स होता है सास ससुर, तो बोला गया सास ससुर युवा दंपति पर क्यों हंसे। ये जो नया नया शादी हुआ था, ठीक है, लड़का लड़की का, तो वही है यंग कपल यानी युवा दंपति। इन-लॉज में सास ससुर, तो सास ससुर युवा दंपति पर क्यों हंसे। तो आंसर लिखेंगे द इन-लॉज लाफ्ड एट द यंग कपल, सास ससुर युवा दंपति पर हंसे। दंपति मतलब पति पत्नी होता है, कपल। बिकॉज दे डिड नॉट नो दैट कड़ी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट एंड नॉट फ्रॉम ए बैम्बू डोर। ठीक है, क्योंकि दे डिड नॉट नो दैट, ठीक है, क्योंकि वे सब जानते नहीं थे, वे दोनों जानते नहीं थे कि कड़ी बैम्बू के बांस के कोपल से बनाया गया था, ना कि बांस के दरवाजा से। ठीक है, जब ये गए था ना दामाद, ये जो नया नया शादी हुआ था, दामाद गए थे अपने सास ससुर के यहाँ रहने के लिए, तो सास ससुर के है ना क्या बना के खिलाए, बैम्बू सूट बना के खिलाए, बांस को कोपल बना के खिलाए। तो इसको दामाद को लगा ना कि ये बांस के दरवाजा से बना है। अब आगे देखिए B.2.1 आंसर इन अ वर्ड और सेंटेंस, बोला गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। पहला है व्हाट डिड द मदर इन लॉ कुक फॉर हिज सन इन लॉ। सन इन लॉ मीन्स होता है दामाद। ठीक है, सन इन लॉ मीन्स दामाद। मदर इन लॉ मीन्स क्या होता है, सास। ठीक है, तो बोला गया कि सास अपने दामाद के लिए क्या पकाई। तो इसी तरह का बाकी 3 और है सवाल, तो चलिए सारा बताते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे बैम्बू कड़ी। ठीक है, तो सास अपने दामाद के लिए क्या पकाई, तो बैम्बू कड़ी, बांस का ना, बांस के कोपल का कड़ी बनाए। दूसरा है व्हाई डिड द संथाल ब्राइडग्रूम बिलीव दैट द डिश इज मेड ऑफ द बैम्बू डोर। तो बोला गया है कि संथाल जनजाति का दुल्हा क्यों विश्वास किया है कि जो डिश है ना खाना, वो बांस के दरवाजा से बना है। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज द मदर इन लॉ हैड पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो उत्तर लिखेंगे क्या, बिकॉज से। ठीक है, क्योंकि सास ना, क्योंकि सास बांस के दरवाजा की ओर इशारा की थी। जब ये दुल्हा ना, जब ये दामाद पूछा कि ये किस चीज से बना हुआ, तो जो सास है ना वो बांस के दरवाजा की ओर इशारा की, ये बोलने के लिए कि बांस के कोपल से बना है ना, बांस से बना। अपना दिमाग तो होना चाहिए ना, उतना कठोर बांस से कैसे बनेगा डिश कोई भी खाना, तो बांस के कोपल से। ठीक है, तो ये जो सास है ना बोलना चाहते थे कि बांस के कोपल से बना है, तो इशारा की किसकी तरफ, बैम्बू डोर। ठीक है, बांस के बने हुए दरवाजे की तरफ। लेकिन दूल्हा गलत समझ लिया, उसको लगा कि बांस के दरवाजे से बना हुआ। तो देखिए व्हाई डिड ही कैरी द बैम्बू डोर टू हिज विलेज। ठीक है, वह यानी क्या, दामाद दूल्हा, तो वह अपने गांव बांस का दरवाजा क्यों ले गया। तो जिस तरफ इशारा की थी ना सास की, उसी से बना है, इशारा की थी। तो वही बांस का जो दरवाजा है ना वो उखाड़ करके ले चला गया अपने गांव, सोचा ना कि घर जाके बनाएंगे। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज, क्योंकि उसके गांव में है ना बांस नहीं था, उसके गांव में एक भी बांस नहीं था, इसलिए वो ले गया। फॉर अ वाई वाज द डिश मेड बाय हिज वाइफ सो हार्ड। तो बोला गया कि खाना जो उसके पत्नी के द्वारा बनाया गया इतना कठोर क्यों था, बहुत कठोर क्यों था। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज ही हैड बॉइल्ड द हार्ड बैम्बू, क्योंकि वह कठोर बांस को उबाली थी, ठीक है ना, डिश बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो बांस पकेगा, कितने उबालेंगे तब, वो कठोर ही रहेगा, खाने लायक थोड़ी होगा। अब देखिए C.1 वर्ड पावर, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। तो बोला गया है कि अर्थपूर्ण तरीके से वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, जिसका अर्थ निकलता हो। पहला है द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ क्या। तो क्या बोला गया ना, दूल्हा है ना, दूल्हा अपने सास ससुर के घर से ना दरवाजा ले आया। ठीक है, ले आया
क्योंकि क्या, क्योंकि यह किस चीज से बना हुआ था, बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बो, क्योंकि वह बांस से बना हुआ था। तो सास बोली थी कि ये, कि इशारा की थी कि वो बांस से बना है। ठीक है, बांस की दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलना चाहते थे कि बांस के कोपल से बना है, लेकिन वो समझ गया कि दूल्हा क्या, दामाद समझ गया कि वो बांस से बना है। एंड देर वॉज नो बैम्बो इन हिज, और उसके गांव में क्या एक भी बांस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इन हिज क्या हो जाएगा, इन हिज विलेज हो जाएगा, इन हिज विलेज हो गया। आगे है द ब्राइड ग्रूम, यानी दूल्हा वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू कड़ी इन द एंड। बोला गया दूल्हा अंत में बांस का है ना कड़ी नहीं खा पाया, खाने में असमर्थ हो गया। क्योंकि बिकॉज क्या था ये, इट वाज लिखेंगे, इट वाज, यहाँ पे लिखेंगे इट वाज टू हार्ड, क्योंकि ये बहुत कठोर था। ठीक है ना, तो इतना कठोर था कि कैसे खाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आर है, HARD, आर्ट। C.2 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। बोला गया कहानी के, ठीक है, कहानी के शब्दों से खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पर देखिए, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, ठीक ना, दूल्हा अपनी डैड से मिलने गया। तो दूल्हा किससे मिलने गया, तो किससे मिलने गया, वो अपनी सास से मिलने गया था, तो हो जाएगा हिज मदर इन लॉ। क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ। ठीक है, अगला है द मदर इन लॉ पॉइंटेड द डैश बैम्बो डोर। ठीक है, तो सास है ना, सास बांस के दरवाजे की तरफ इशारा किए, तो पॉइंटेड क्या हो जाएगा, पॉइंटेड एट हो जाएगा। ही स्टेड एट द नाइट, ठीक है, वह रात में ठहरा किसके साथ, तो अपने विद हिज इन लॉज, अपने सास ससुर के साथ। ही कैरिड द डैश बैक विद हिम, तो अपने साथ वापस के क्या ले आया, बैम्बो डोर ले आया, बांस का जो दरवाजा था ना जिसकी तरफ सास इशारा की थी वही उखाड़ के ले आया। द कड़ी वॉज मेड, कड़ी किससे बनाया हुआ था, बैम्बो सूट से बनाया हुआ था, लिखेंगे द कड़ी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो सूट्स, बांस के कोपल से बनाया हुआ था, जो उसकी सास बना के खिलाई थी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, D.1 देखिए, राइट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अगेंस्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो क्या बोला गया, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच लिखें। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं ना जिसमें देखिए कॉमा उमा रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं और एक कॉमा इसको बोलते हैं। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, और जिसमें नहीं रहेगा वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं ना कि जब जब अपनी बातों को रखते हैं, जब वक्ता कथन को हूबहू रिपीट कर देते हैं ना, तो डायरेक्ट स्पीच होता है। जब कोई कुछ कहा उसको अपने शब्दों में लिखते हैं ना या बोलते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे कौन हो गया, ये ए नंबर का हो गया डायरेक्ट स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना। ठीक है, पहचानने का तरीका है, डायरेक्ट स्पीच हो गया। यहाँ भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच हो गया। यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, हो गया। तो ये वक्ता कथन को अपने शब्दों में लिखे हैं, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो गया। अभी इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। आगे देखिए D.2, चेंज द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्या बोला गया, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है, यानी इसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, आई एम राइटिंग लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ सेड टू हिज मदर, वो अपने माँ से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर ना पहले कौन बोला ना वो लिखेंगे, तो कॉपी में लिखेगा। ठीक है ना, सेड टू है ना, इसको टोल्ड में बदल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड हिज मदर। ठीक है, सेड हिज मदर कॉपी में लिखेगा, यहाँ पर जगह नहीं है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के वाले में डैट लिखेंगे, ही टोल्ड हिज मदर डैट। यहाँ पे आई है ना, तो आई की जगह ही हो जाएगा, और यहाँ पे एम है तो वाज हो जाएगा, पास्ट में बोला गया ना, तो यहाँ इसलिए हो जाएगा। और राइटिंग है लेटर है तो राइटिंग है लेटर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करेंगे, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा ये वीडियो को रोक करके। अब देखिए यहाँ पर बी में क्या बोला गया है, शी सेड आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पर आई शैल भी है, ऐसा लगेगा ना, तो आई शैल होता है, आई के साथ शैल लगता है, तो शी सेड दैट, लड़की है आई बोल रही है यानी सी हो जाएगा सी, और
वुड हो जाएगा, शेल शुड का वुड हो गया। और हेल्प, यू किसको बोला जा रहा है, यू यानी तुम, यानी हमको बोला जा रहा था, मी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इसका आंसर यहाँ लिखाते हैं, कैन यू शो मी द वे, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो। तो वो पूछा है ना, क्वेश्चन मार्क है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद इफ लगाते हैं, इफ यू है तो यू यानी आई, कैन का कुड हो जाएगा, इफ आई कुड शो और हिम द वे। ठीक है, ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पे तो हम बना देंगे वीडियो। अब देखिए, अब ये डी का देखिए, डी का यहाँ लिखा था, द टीचर सेड टू मी पोस्ट द लेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा टीचर बोले हैं, तो द टीचर सेड टू की जगह क्या लग जाएगा, टोल्ड लगेंगे, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोलना टू पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। ठीक है, उतना हो गया। अब इसको इरेज कर रहे हैं। आगे देखिए ई, देखिए ई में क्या सवाल पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर सी से स्टार्ट करेंगे, जो बोलता है ना उससे, सेट की जगह आस्ट, आस्ट में से पूछना, इफ लगाते हैं, आर यू सीरियस, तो यहाँ पे लिखेंगे आई वाज सीरियस। ठीक है, एम है ना, एम, आर है तो वाज में बदल जाता। अब देखिए D.3, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, बोला गया है कि नहीं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न को उत्तर दीजिए 50 शब्दों से ज्यादा में नहीं, यानी 50 दे सकते हैं या 50 से कम में दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा में नहीं। पहला है, वाई डिड द सन इन लॉ कमिट द मिस्टेक, सन इन लॉ में क्या बताया आपको, दामाद बताएं, तो बोला गया दामाद गलती क्यों किया। ठीक है, बांस के दरवाजा को अपनी घर ले जाके उसका कड़ी क्यों बनाने लगा, ये गलती, महागलती क्यों किया। तो देखिए आंसर लिखेंगे, द सन इन लॉ डिडंट नो डैट द कड़ी वॉज मेड फ्रॉम द बैम्बो शूट्स। ठीक है, दामाद नहीं जानता था कि कड़ी है ना जो खाया था, सास बना के खिलाई थी, तो उसी के बारे में बोला गया। तो दामाद नहीं जानता था कि कड़ी, ठीक है ना, बांस के कोपल से बनाया गया था, एंड नॉट फ्रॉम द बैम्बो डोर, बांस के दरवाजा से नहीं, यानी बांस के दरवाजा यानी बांस से नहीं। सो ही कमिटेड द मिस्टेक, इसलिए वह भूल कर गया। ठीक है, उससे गलती हो गया। दूसरा देखिए, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, डिड द वाइफ ऑफ संथाल ट्राइब टू मेक द डिश सॉफ्ट, तो बोला गया है कि क्यों और कैसे संथाल जनजाति की पत्नी है ना, ठीक है, खाने को कोमल बना रही थी, क्योंकि बांस से बना हुआ था ना, बांस के दरवाजे से, तो बार बार उबाल रही थी, फिर भी वो कोमल नहीं हो रहा था, सॉफ्ट नहीं हो रहा था। तो क्यों और कैसे वो कर रही थी कोमल, और क्यों कर रहे थे, तो उसका पति बोल रहा था। कैसे लिखेंगे, द वाइफ ऑफ द संथाल ट्राइब ऑल्सो डिडंट नो दैट द करी वॉज मेड फ्रॉम द बैम्बू सूट। ठीक है, संथाल जनजाति की पत्नी भी नहीं जानती थी, उसका पति भी नहीं जानता था, वो भी नहीं जानते थे, संथाल जनजाति की पत्नी भी नहीं जानती थी कि कड़ी है ना बांस के कोपल से बनाया गया था, जो उसका पति खाया था। एज हर हस्बैंड वॉज फोर्सिंग हर टू मेक कड़ी, ठीक है, जैसा कि उसका पति है ना उस पर दबाव डाल रहा था कड़ी बनाने के लिए कि बनाए करो, इसलिए वो बना रहे थे। सो शी हैड टू डू इट, इसलिए उसको उसको ना उसको यानी पर लड़की को इसलिए उसको करना पड़ा, बनाना पड़ा। तो और ये सॉफ्ट बनाने के लिए, भोजन को सॉफ्ट कोमल बनाने के लिए क्या कर रहे थे, तो शी बॉइल्ड द डिश मेनी टाइम्स टू मेक इट क्या सॉफ्ट। ठीक है, तो वह ना वह खाने को, यानी वो खाने को बार बार क्या कर रहे थे, उबाल रहे थे। ठीक है, बैम्बू को बार बार उबाल रही थी इसको कोमल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में नीचे दिए गए को अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये जो वाक्य दिया गया चार को हिंदी में, तो इंग्लिश में अनुवाद करना है। ठीक है, तो वन में बोला गया है तुम्हारा प्रिय भोजन क्या है, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। फेवरेट में से होता है प्रिय होता है। ठीक है, प्रिय, फेवरेट फूड हो गया। मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो आई लाइक टू ईट स्वीट्स वेरी मच, बहुत पसंद है, तो लिखेंगे वेरी मच। मछली मांसाहारी भोजन है। ठीक है ना, द फिश इज ए नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, मैं शाकाहारी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम अ वेजिटेरियन। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।